यस। ओके। सो आज हम लोग जानेंगे कैलोरी के बारे में। कैलोरी क्या होता है? कैलोरी हमारी बॉडी का एक मापक होता है। जिस प्रकार से हर एक चीज का मापक होता है, जैसे हम लोग पानी को लीटर में मापते हैं, कपड़े को मीटर में मापते हैं, करंट को जो वोल्टास होता है, करंट बिजली पावर जो है उसको हम लोग अलग मापक होता है। और उसी तरीके से हम जो भी खाना खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, उसका एक मापक होता है। यस। मापक क्या है? कैलोरी। खाने का मापक है कैलोरी। और कैलोरी क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। कैलोरी ऊर्जा को मापने का एक इकाई है। कैलोरी का उपयोग खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा सामग्री को मापने के लिए, जो भी हम लोग खाते हैं और जो हम लोग पीते हैं, जो भी लिक्विड या हार्ड है ना, हम जो भी खाते पीते हैं, वो हमारे को उसके अंदर कितनी ऊर्जा है उसको मापने का एक बेस है कैलोरी। यस। ये ऊर्जा शरीर को आवश्यक खाद्य पदार्थों में से मिलती है। दैनिक कार्यों को करने के लिए एक निश्चित मात्रा में कैलोरी का सेवन करना जरूरी होता है। पर डे का हमारा डेली बेसिस में कितना हम लोग वर्कआउट है, हमारा कितना एक्टिविटी है पूरे दिन का, सुबह से लेकर शाम तक का, उसको मापने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए, वो काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत मिलती है, पड़ती है। और एनर्जी में ऊर्जा जो है वो कैलोरी से मिलता है। वजन को मापने, वजन को कम करने, वजन को बढ़ाने और मेंटेन रखने, नियंत्रित रखने में कैलोरी का बहुत बड़ा रोल है। कैलोरी किस में कितना होता है आप देखिए, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि जो भी अनाज जलता है, जो अनाज जलता है वो उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जिसमें सारे अनाज आते हैं, दालें आती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मतलब 1 ग्राम, अगर आपने कोई भी अनाज लिया, गेहूं लिया, तो उसके अंदर 4 कैलोरी आएगा, 4। 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप लोगे, प्रोटीन किस में से मिलता है? मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीजों में, और जितने भी दालें हैं उसके अंदर हमारे को प्रोटीन मिलता है। यस। और नॉनवेज वालों के लिए, नॉनवेज के अंदर, चिकन के अंदर, इनके अंदर हमारे को प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन कितना मिलता है? 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर हमें 4 कैलोरी मिल जाता है। यस। और उसी के साथ में एक और पार्ट है वसा, फेट। फेट हमारे को 1 ग्राम फेट के अंदर हमें 9 किलो कैलोरी, कैलोरी जो है हमें मिलती है। 1 ग्राम अगर आप ने फैट यूज किया, मतलब 1 ग्राम ऑयल अगर आपने लिया है, तेल या तेल से बनी हुई चीजें हो सकती है, तेल अगर आपने 1 ग्राम लिया है तो आपको 9 कैलोरी मिलेगा। यस। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको 1 ग्राम वजन घटाना है तो 9 ग्राम, 9 कैलोरी आपको कम करना पड़ेगा। 100 ग्राम वजन कम करना है तो आपको 900 कैलोरी आपको कम करना पड़ेगा। और 1000 ग्राम मतलब 1 किलो आपको वजन घटाना है तो आपको 9000 कैलोरी कम करना पड़ेगा। ये सिंपल फंडा है जो आपको समझना है। ओके। अभी कैलोरी पर डे में हमारे को कितना चाहिए? जितनी भी महिलाएं हैं उनको प्रतिदिन 2000 कैलोरी, और वजन को कम करना है या प्रतिदिन हमें 1500 कैलोरी या इससे भी कम लेना है। यस। 2000 कैलोरी अगर आप ले रहे हैं पर डे का, हमारी बॉडी की जरूरत है अगर, और हम लोग 1500 ले रहे हैं, तो 500 कैलोरी पर डे का कट हुआ। तो 10 दिन में कितना कैलोरी कट होगा? 5000 कैलोरी। और महीने भर का 15000 कैलोरी, मतलब हमारा 1.5 किलो लगभग वजन ऐसे घट सकता है। राइट। उसी के साथ में अगर कोई जेंट्स है, एडल्ट जो 18 साल से ऊपर है, पुरुष व्यक्ति को 2500 कैलोरी की जरूरत है। और अगर वो 2000 कैलोरी लेते हैं तो उनका वजन कम होगा। और जो लोग, जिनका कैलोरी इंटेक कम है, अभी 1000 है या 1200 है, इट मीन्स वो अंडरवेट की कैटेगरी में आ रहे होंगे। आप देख सकते हो, कभी भी अगर आप अपने वेलनेस सेंटर पे जाकर के आप चेकअप करवाएंगे तो वहां पे आपको कुछ चीजों का मालूम पड़ेगा कि आपका आरएम कितना है, आप कैलोरी कितनी खर्च कर रहे हो। यस। कैलोरी सेवन की ये दैनिक मात्रा अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें आपकी उम्र कितनी है, आप मेल है या फीमेल है,
आपकी ऊंचाई कितना है, आपका वर्तमान में वजन कितना है और कितने वजन पे आपको जाना है, डेली एक्टिविटी कितनी है, आपकी पूरी बॉडी की पूरी एक्टिविटी कितनी है, और आपका मेटाबॉलिक हेल्थ मतलब पाचन क्रिया जो है वो किस लेवल का है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो सकता है। मैंने आपको एवरेज बताया। यस। और समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं आपको, कैलोरी कौन से भोजन के अंदर या कौन से खाने के अंदर, कौन से अनाज के अंदर कितना होता है, हम थोड़ा नोटों के माध्यम से समझेंगे। मैंने नोट इसलिए सिलेक्ट किया है कि हमें नोटों से प्यार है। यस। कितने लोगों को चाहिए नोट? यस। अमेजिंग अमेजिंग अनबिलीवेबल, इतने सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। ओके, तो हमें नोटों से प्यार है। अगर नहीं आप चेक करना चाहते तो आप देख लेना, 10 का नोट गिरा के देख लेना, वहां पे 3 गाड़ी आकर रुक जाएगी, कम से कम 3 फोर व्हीलर है। तो आप समझ सकते हैं नोटों से। अभी एक एक समझिए, ये 20 का नोट है और ये 50 का नोट है। ये अलग अलग कैलोरी का मैं डिपार्टमेंट बता रहा हूँ। 20 कैलोरी वाली चीजें, 50 कैलोरी वाली चीजें, और 100 कैलोरी वाली चीजें, और 500 कैलोरी वाली चीजें, और 1000 का नोट बंद हो गया, फिर भी मैंने कुछ एडिट किया है, 1000 वाली कैलोरी वाली चीजें। राइट। तो ये अलग अलग पार्ट है। 20 कैलोरी किस में होता है, 50 कैलोरी किस में होता है, 100 कैलोरी, 500 कैलोरी और 1000 कैलोरी की हम लोग थोड़ा बात करेंगे नोटों के माध्यम से। यस। 20 रुपए मतलब 20 कैलोरी किस में होता है, एक 100 ग्राम, 100 ग्राम अगर आप कोई भी हरी सब्जियां लेते हैं, 100 ग्राम आप कोई भी हरी सब्जियां लेते हैं जिसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन और बहुत सारी ग्वारफली, बीन्स, ये चीजें अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें 100 ग्राम के अंदर 20 कैलोरी होगा। मतलब आप समझ गए ना, 20 रुपए वाला नोट कितने में चलेगा, हरी सब्जियों के ऊपर चलेगा। उसमें दो चीजें बाहर है, आलू और अरबी। इसमें कैलोरी ज्यादा होता है, ये इस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आती है। ये है सर सब्जी है, आलू और अरबी भी सब्जी ही होता है, बट ये इस कैटेगरी में नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसका कैलोरी ज्यादा है। ओके। अब दूसरा, हम फल की अगर बात करें, जितने भी फल हैं, अंगूर, पपीता, अनार, कीवी, और ये बहुत सारी चीजें, जितने भी फ्रूट हम लोग आसपास में, हमारे आसपास में देखते हैं, वो 50 के नोट के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? 50 के नोट के अंदर, मतलब 50 कैलोरी के अंदर। 100 ग्राम अगर हम लोग अंगूर खाएंगे, लगभग हमें 50 कैलोरी मिलेगा। ओके। उसमें भी ये तीन चीजें बन बाहर है। कौन सी? आम, चीकू और केला। बोलते हैं ना, वेट लॉस अगर आपको करना है तो कैलोरी कम लेना है। कैलोरी कम में 3 फ्रूट आपको बाहर रखने हैं, मैंगो, चीकू और बनाना। ओके। तो ये आप समझ सकते हैं, जितने भी फल हैं, 100 ग्राम फल के अंदर 50 कैलोरी हमारे को मिलता है। यस। उसके बाद में आ गया 100 कैलोरी। 100 ग्राम के अंदर 100 कैलोरी, 100 ग्राम के अंदर 100 कैलोरी किस प्रकार से होता है, जितने भी दालें हैं, जितने भी अनाज है, साबुत अनाज हैं, जिसमें अलग अलग जो भी मकाई है, गेहूं है, जो है, बाजरा है, रागी है, और उसके बाद में दाल, जितनी मूंग, उड़द, तिल, चने की जितनी भी दालें हैं, ये सब किस में आता है, 100 कैलोरी में। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बता दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग लेते हैं तो उसके अंदर कितना कैलोरी होता है, 4। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसके अंदर हमारे को 4 कैलोरी होता है। एक आप रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर कितनी कैलोरी होता है? हेलो। एक रोटी कितने ग्राम की होती है, आप में से कोई बता सकते हैं? ओके। मापा नहीं। 25 से 35 ग्राम की एक चपाती होती है। जितनी हम लोग सामान्य चपाती होती है वो 25 से 35 ग्राम की होती है। मानिए आपने 35 ग्राम की कोई चपाती आपने बनाया है, रोटी, उसमें 10 ग्राम पानी होगा। पानी का कैलोरी नहीं होता है। ओके। तो आप पानी का कैलोरी बाहर निकाल दीजिए। एक चपाती 35 ग्राम की है तो 10 ग्राम बाहर निकाला पानी, तो पीछे कितना बचा? 25 ग्राम, 25 ग्राम। 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होता है। तो 25 × 4 करेंगे तो कितना होगा? सिंपल, 100 कैलोरी होगा। तो एक चपाती के अंदर हमारे को 100 कैलोरी मिलता है। ये आप समझ सकते हैं, जितने भी अनाज है उसमें 100 कैलोरी होता है।
उसके बाद में 500 कैलोरीज, 500 कैलोरी वाले फ्रूट भी आ गए। क्या आ गया? आम, चीकू और केला आ गया। इसमें 100 ग्राम के अंदर 500 कैलोरी होता है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कैलोरी पाया जाता है। उसके बाद में आलू और अरबी, ये दोनों वहां से निकले थे सब्जी में से, 20 में नहीं थे, ये 500 के अंदर आ गए। उसके बाद में जितनी भी हम लोग जो मैदे से बनी हुई चीजें खाते हैं, मैदे से बनी हुई चीजें खाते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फैट भी होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फैट भी होता है। इट मीन्स दोनों के बीच का भाग ये है, न तो फैट में है, नहीं ये कार्बोहाइड्रेट में, दोनों का बीच का अगर माने तो ये 500 कैलोरी में, मतलब आप 100 ग्राम अगर आप ले रहे हो कोई भी कचौरी, समोसा, नमकीन, मिर्ची बड़ा, उसके अंदर कितनी कैलोरी होगी? 500 कैलोरी। ओके, तो आपको समझना है, अगर आपने एक मिर्ची बड़ा खाया, उसका ग्राम आप देख सकते हैं अंदाज कितने ग्राम का है, 60-70 ग्राम का है, तो मतलब आपने 400 कैलोरी ले लिया, 4 रोटी के बरोबर। ओके, उसके बाद में 1000 कैलोरी में कौन कौन सी चीजें आती है? 1000 कैलोरी में वो सारी चीजें आती है जिसके अंदर टोटली फैट होता है। घी और तेल, घी और तेल ये किस में आता है? 1000 कैलोरी, मतलब अबाउट 1000, लगभग 1000 के लगभग कैलोरी होता है। 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरी होता है, उसी प्रकार से 1000 ग्राम के अंदर 9000 कैलोरी होगा। ओके, तो ये हमें समझना है। यस, ये अलग अलग तरीके से है। अब इन्हें हम लोग थोड़ा बहुत कट कैसे कर सकते हैं? नियमित रूप से हम लोग जैसे साबुत अनाज लेते हैं तो इसमें क्या होता है? वाटर लेवल भी इंटेक होता है। नियमित सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और कैलोरी की खपत भी कम अधिक होती है, और इसमें से हमारा पेट भी फुलफिल होता है। पेट भारी नहीं होता, ब्लोटिंग मतलब आफरा जैसा नहीं होता है, बट ये हमारे को एकदम ओके रहता है। उसके बाद में जितने भी सेट्रिक फ्रूट है, जैसे सुबह उठते ही बोलते हैं ना, कोई नींबू पानी पीना चाहिए, कोई सादा पानी जिसमें ऐसा कुछ डाल करके, जैसे हमारी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग एफ्रेश डाल के इसको पीते हैं, तो कैलोरी भी कम जाता है, मेटाबॉलिज्म भी इससे बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया आपकी बढ़ेगी, तो क्या होगा? आपका वेट लॉस, वेट लॉस मीन्स फैट जो है वो घटने में आपका मदद होगा और बॉडी की क्लींजिंग होगी। ये एफ्रेश है, सुबह के समय खाली पेट एफ्रेश पीना वजन घटाने में सहायक होता है, और उसके साथ साथ में आपको एनर्जी भी देता है। केवल वजन ही नहीं घटाता है, केवल बॉडी को एनर्जाइज नहीं करता है, ये मेंटली अलर्टनेस का भी काम करता है। यस, तो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड कि कैलोरी मैनेजमेंट हमें समझना है कि कैलोरी